नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो होने वाली है रसिया टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रसिया वीज़ा आप मैक्सिमम 30 दिन तक ले सकते हैं। 30 दिन का ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिन से आप ज़्यादा का अप्लाई नहीं कर सकते और 30 दिन से कम का आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप रसिया वीज़ा का अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने होनी चाहिए। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दैट कंट्री, मतलब आप मान लो कि अगर 30 तारीख को अगर आप रसिया छोड़ रहे हो तो 30 तारीख के बाद 6 महीने की वैलिडिटी उस पर होनी चाहिए। और 2 पेज ब्लैंक होना चाहिए, जिसमें वो जो भी स्टिकर वीज़ा लगेगा वो एक साइड में वीज़ा लगेगा और दूसरे साइड में उस कंट्री जब जाओगे तब स्टंप जो लगाते हैं वो आप स्टंप लगेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक डेट फाइनल कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रसिया का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना डेट को फाइनल करो। कोई भी डेट हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप अपने डेट को फाइनल करो, सबसे इम्पोर्टेंट। और जो डेट आपने फाइनल कर दिया है उसी डेट के अकॉर्डिंग आप अगर मान लो 30 दिन का अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 30 दिन का आप booking.com पे आप वहाँ पे फ़िल्टर लगा देना बिना क्रेडिट कार्ड से। वहाँ पे आप 3 या 4 सिटी में आप अपना जो भी है ना अपना होटल की बुकिंग कर लेना। जैसे मान लो मॉस्को कर लिया, सेंट पीटर्सबर्ग कर लिया, कजान कर लिया, नोवोसिबिर्स्क कर लिया। तो बुक कर लेना, आपको पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रेडिट विदाउट क्रेडिट कार्ड वाला कर लेना है। 3 या 4 होटल या हॉस्टल आपको बुक करके अपने पास आप उसको जो भी आपके पास ईमेल पे आएंगे आप उसको रख लेना। उसके बाद जो हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट है रसिया वीज़ा में, वो है इनविटेशन लेटर। अगर आपको इनविटेशन लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आपका सोच लो कि एक तरह से आपका वीज़ा ले ही नहीं सकते। तो मैंने जहाँ से इनविटेशन लेटर मैंने लिया था उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस शाउट आउट है क्योंकि मैंने लिया था। मुझे विदिन 1 घंटे में मुझे अपना इनविटेशन लेटर मिल गया था। तो आप उस साइट पे जाके आप बेसिक डिटेल आपका कब पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कब से कब जा रहे हो और वहाँ पे आपको कौन कौन सी सिटी है आप विज़िट करोगे वहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया होटल बुकिंग कर लेना पहले ही, तो आप वो डिटेल वहाँ पे मेंशन कर देना जो सिटी आप जाओगे। और उसके साथ साथ एक साइड में आपको होटल बुकिंग की भी डिटेल मांगेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप होटल बुकिंग कर लेना। तो ये सारे डिटेल देने के बाद आपको पे करना पड़ेगा $20, $20 आपको पे करना पड़ेगा और विदिन 1 घंटे में आपका इनविटेशन लेटर आपके मेल पे आ जाएगा। काम ख़त्म। उसके बाद आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी डायमेंशन है 3.5 × 4.5, दैट्स इट। और 80% फेस कवर होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है ये। अगर आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में जाके आप बोलोगे कि वीज़ा के लिए आपको फ़ोटो खिंचवानी है, वो आसानी से आपका फ़ोटो खींच देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन फॉर्म। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपको अपना वीज़ा जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। तो वीज़ा का फॉर्म फिल नॉर्मल है, आपसे नॉर्मल पूछेंगे नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करते हो। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा जो कि आप रिलेटेड होगा आपका इनविटेशन लेटर। तो आपके पास अगर इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो आप वीज़ा फॉर्म नहीं भर सकते, जिसमें रेफरेंस नंबर होता है। तो वो सारी डिटेल आपको उस वीज़ा फॉर्म में डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप भर ही नहीं सकते।
उसके बाद है जो लास्ट है वो है आपका अपॉइंटमेंट लेना। तो अपॉइंटमेंट जहाँ से मैंने लिया था, तो अपॉइंटमेंट जहाँ से मैंने लिया था उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो आप वहाँ पे आप जिस डेट में आप या डायरेक्ट आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी से, या तो नहीं तो आप बीएफएस से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया था वो लिया था बीएफएस से, क्योंकि एम्बेसी से मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था। नहीं तो मैं प्रेफर करता कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट से ही मैं अपॉइंटमेंट लूँ, क्योंकि जो अगर मैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अगर अपॉइंटमेंट लेता तो मेरा जो चार्जेस जो मुझे बीएफएस को देना पड़ा वो मुझे देना नहीं पड़ता। तो यही कारण था। और अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो और बीएफएस सेंटर अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। और अगर आप हो पाए तो आप डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाके आप डायरेक्ट वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मैक्सिमम 30 डेज़ का ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, आप जितने दिन का आप वीज़ा मांगोगे उतने ही दिन का मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। दूसरे कंट्री में क्या होता है कि अगर आप लोग कभी किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो हम लोगों को 3 महीने का मिलता है। तो 3 महीने में किसी दिन भी जाके अपना जो भी टाइम है वो उस कंट्री में जाके हम लोग स्पेंड करके और अपना जो भी है हॉलीडे और ट्रैवल जो भी है वो मना सकते हैं। बट रसिया की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप 1 से 15 तारीख का अप्लाई करोगे तो उतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने 1 से 15 तक का आपने अप्लाई किया, अगर आप 10 तारीख को एंटर कर रहे हो तो आपको 15 तारीख तक छोड़ना ही पड़ेगा। ओवर स्टे नहीं तो ओवर स्टे अगर आपने कर लिया तो मे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको वो ब्लैक लिस्ट कर दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। रसिया वीज़ा के कुछ फ़ायदे भी हैं। अभी महंगा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 10,500 के करीब रसिया का टूरिस्ट वीज़ा लिया 30 डेज़ के। तो इसका कुछ प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट ये है कि आपको कोई भी फ़्लाइट की बुकिंग नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको कोई भी फ़्लाइट की बुकिंग नहीं देनी पड़ेगी। होटल की बुकिंग मैंने आपको बता ही दिया कि आप booking.com पे जाके क्रेडिट कार्ड का फ़िल्टर हटा के विदाउट क्रेडिट कार्ड कैसे बुक करते हैं, आप सिर्फ बुक कर लो। उसके बाद जो डिटेल होटल या हॉस्टल का डिटेल और एड्रेस दे के बस काम ख़त्म। और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट लगता है, बैंक स्टेटमेंट मांगते ही नहीं है, लिखा ही नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट। इंश्योरेंस वहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप वहाँ पे नो कर दो, अगर आपने लिया है तो यस कर दो। रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इंश्योरेंस ले लो। इन फ्यूचर क्या हो जाए ट्रैवल के दौरान कुछ नहीं बोल सकते, तो ले लो। 800-900 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वो भी 1 महीने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप 10 दिन 15 दिन के लिए लोगे तो 400-500 में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये अगर आप ले लोगे तो अगर इन फ्यूचर कुछ हो जाता है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इंश्योरेंस से अपना क्लेम कर सकते हो। और एडवांटेज ये है कि RSA का वीज़ा ब्लैंक पासपोर्ट पे भी मिल जाता है भाई। मैक्सिमम चांसेस कोई दिक्कत होती नहीं। मैंने जिसका सुना भाई, मैंने आज तक तो नहीं सुना कि किसी का रिजेक्ट हुआ है। मैंने ब्लैंक पासपोर्ट पे भी मिल जाता है वीज़ा। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा महंगा है, तो ये सारा प्रोसीजर आप करो। मैं बेट कर सकता हूँ कि आपको वीज़ा रसिया का टूरिस्ट वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट काउंट करवा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। सबसे पहला पासपोर्ट, दूसरा होटल बुकिंग आप कर लेना, तीसरा आप होटल बुकिंग के अलावा क्या था, तीसरा इनविटेशन लेटर, चौथा ऑनलाइन फॉर्म, पांचवा अपॉइंटमेंट, छठा क्या था, छठा अपॉइंटमेंट लेटर, फोटोग्राफ। और एक है, अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको एक अटॉर्नी देनी पड़ेगी
उसमें बेसिक डिटेल होता है कि आप 1 महीने में क्या क्या करोगे, कहाँ रहोगे, बेसिक डिटेल। क्योंकि मैंने जब अप्लाई करा था एम्बेसी BFS में, तो BFS वालों मैंने खुद अपनी आइटरनी बना के लेके गया था, क्योंकि मैं 1 महीने का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो भाई BFS वालों ने डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई आपका आइटरनी नहीं चलेगा। जिस कंपनी से आपने इनविटेशन लेटर मंगवाया है वही आपको आइटरनी बना के देंगे, और वही हम लोगों को चाहिए। तो फिर भाई उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा $20 पे करना पड़ा। फिर उन्होंने मेरी आइटरनी जो थी उन्होंने बना के मुझे विदिन कुछ घंटों में मुझे दे दी। मैंने वही मेल कर दी BFS को, और नाउ आई गॉट द वीज़ा। मैं अभी हूँ रसिया में ही, एक जगह में मैं अभी बैठा हुआ हूँ। सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अगर इनविटेशन लेटर मिल गया ना, तो आप ये मान लो कि 99% आपका जो है ना वीज़ा आपको मिल जाएगा। इस टाइम पे कोविड के टाइम पे थोड़ा सा फ़ी इसका बढ़ गया है। जैसे मैं टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल मैंने 10,500 रुपये खर्चा किए रसिया वीज़ा के। 8,300 समथिंग थे जो कि BFS और एम्बेसी का चार्ज मिला के था, और जो मैंने 3,000 जो मैंने इनविटेशन लेटर और आइटरनी जो मैंने लिया था, तो टोटल 10,500 के करीब। और ये मेरा आज तक का सबसे सबसे महंगा वीज़ा जो मैंने लिया है, ये रसिया वीज़ा। तो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई भी कमेंट हो तो ये मेरा है Instagram ID, आप यहाँ पे मुझे आप DM करो, मैं आपको जितनी हेल्प हो पाए मैं उतनी हेल्प करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।